जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 17वां क्लास है। और कहने की बहुत खुशी की बात है कि हम जो फेसबुक पे लाइव करते हैं वो दूसरे दिन इनक्रेडिबल जैनिज्म और हमारे सकल स्थानकवासी जैन, ऐसा जो फेसबुक का ग्रुप है और JWC जो ग्रुप है जैन वुमेन्स क्लब, ये सभी मेंबर जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। और इतने अच्छे से वो अध्ययन कर रहे हैं कि वो मोबाइल पे टाइप करके महाराज साहब जी के 9 तत्व के बारे में, फिर द्रव्य निर्जरा के बारे में भी वो टाइप करके हमें बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से समझाया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फेसबुक के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही आप कंटिन्यूसली हमारे साथ रहिए। पूरा तत्वार्थ सूत्र कंप्लीट होने तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यही आपसे विनती है। और अगर आपको पॉसिबल है तो आप प्लीज जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। बहुत ही अच्छे से आपका अध्ययन होगा, क्योंकि आपको जो भी क्वेरीज भी हो रहेगी तो तुरंत महाराज साहब जी उसका आंसर भी दे पाएंगे। तो ऐसे सभी जो फेसबुक पे सुनने वाले हैं, जूम पे सुनने वाले सभी का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो, मंगलानां च सव्येतिं परमं भवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूकृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग मति ज्ञान का विषय देख रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन में मति ज्ञान के बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई है, और उस मति ज्ञान को देखते देखते उसके काफी भेद प्रभेद भी देख रहे हैं। कल हमने 12 भेद देखे थे। बहुविध, अल्प अल्पविध, क्षिप्र निश्रित, संदिग्ध असंदिग्ध, ध्रुव अध्रुव आदि, ऐसे 12 भेद हमने कल देखे थे। और उन सभी भेदों के द्वारा हमने देखा कि मति ज्ञान का विषय कितना विस्तृत है। मति ज्ञान हमें लगता है सिर्फ इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, सामान्य ज्ञान है ऐसा हमें लगता है, पर उसमें कितनी विशेषताएं होती है, कितना डीप उसमें भी होता है, उसके हमने कल उदाहरण वगैरह भी देखे थे और मति ज्ञान के बारे में काफी चर्चा की थी। उसके पहले हमने देखा था कि मति ग्रह के 4 भेद होते हैं: अवग्रह, इहा, अवय और धारणा। उसकी जो प्रोसेस है वो अवग्रह, इहा, अवय, धारणा से होती है। तो अब ये अवग्रह, इहा, अवय, धारणा जो है
ये जो मति ज्ञान को ग्रहण करते हैं, मतलब विषय को ग्रहण करते हैं, तो कौन से विषय को ग्रहण करते हैं, कौन से किस प्रकार के विषय को वो ग्रहण करते हैं, उसका सूत्र या आज का सूत्र है, उस बात को बताने वाला आज का सूत्र है। 17वां सूत्र है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है। 17वें सूत्र में अर्थस्य, अर्थस्य इतना ही लिखा हुआ है। और उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ 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 का मतलब अवग्रह, इहा, अवय, धारणा, जो मति ज्ञान का विषय है, वो कौन से विषय को ग्रहण करते हैं? अर्थ के विषय को ग्रहण करते हैं, अर्थ का विषय ग्रहण करते हैं। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी वस्तु, अर्थ यानी द्रव्य। द्रव्य को वो ग्रहण करते हैं, द्रव्य को, पदार्थ को, वस्तु के विषय को वो ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न आगे पूछा जाता है कि अगर द्रव्य को ग्रहण करते हैं तो द्रव्य तो कैसा होता है? अनंत धर्मात्मक द्रव्य होता है, अनंत गुण उसमें होते हैं। तो सभी गुणों को वो देखते हैं, या द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त होता है। तो फिर गुण को ग्रहण करते हैं, पर्याय को ग्रहण करता है, या संपूर्ण द्रव्य को ग्रहण करता है? मति ज्ञान का जो विषय है, वो कौन से द्रव्य को, कौन से विषय को ग्रहण करता है, कौन से द्रव्य को ग्रहण कर सकता है? तो कहा है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, ये जो तीन द्रव्य की जो परिभाषा होती है, उसमें गुण और पर्याय होती है। तो पर्याय जो द्रव्य से निकलती है वो उसका परिणमन होता है। द्रव्य की अभिव्यक्ति पर्याय के रूप में होती है। द्रव्य जो होता है, द्रव्य मूल रूप में होता है, उसमें स्वयं में कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, पर उसके गुणों की अभिव्यक्ति होती जाती है। हर समय पर्याय उसकी बदलती जाती है, पर्याय के रूप में वो अभिव्यक्त होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य द्रव्य के रूप में है, प्रकाश उसका गुण है, पर उसकी जो सतत किरण बाहर निकल है, वो किरण उसकी अभिव्यक्ति है। किरण को देखकर हम सूर्य का अंदाज लगाते हैं। हमारे तक सूर्य की किरण ही आती है, सूर्य को हम नहीं छूते हैं, सूर्य तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, सूर्य तक हमारी पहुंच नहीं होती है, पर उसकी किरण हमारे तक आती है, तो किरण उसकी अभिव्यक्ति देती है कि सूरज अभी आकाश में सूरज उदित हुआ है, अभी वो एकदम ठंडी है, उसकी किरणें कैसे है? ठंडी है, मतलब सूरज अभी ठंडा है। थोड़ी देर के बाद वो गरम गरम होते जाता है, दोपहर तक एकदम पूरा गर्म हो जाता है। तो किरणें जो होती है वो कहती है कि सूरज एकदम पूरा तपा हुआ है अभी। शाम के समय वापस धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, और फिर अच्छा चल के वो चला जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है वातावरण। तो ये सारा जो हमें जो जानकारी मिलती है, वो सारी पर्याय के द्वारा मिलती है, किरण के द्वारा मिलती है। तो इसी प्रकार जो भी द्रव्य होता है, वह द्रव्य अपनी पर्याय के द्वारा ही वो प्रकट होता है। सोना होता है, सोना सोने के रूप में होता है, उसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, पर वो सोना जब गहने के रूप में प्रकट होता है, उसको जब आकार प्रकार दिया जाता है, एक गहना सामने लाया जाता है, तो वो सोने की वो पर्याय होती है, उस पर्याय के द्वारा वो सुवर्ण हमारे सामने प्रकट होता है। सुवर्ण का अस्तित्व प्रकट होता है, सुवर्ण का रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श सब कुछ हमारे सामने प्रकट होता जाता है। तो ये जो प्रकट होता है वो पर्याय होती है। अर्थ जो होता है, द्रव्य जो होता है, वो अनंत गुणात्मक होता है, पर उसमें ऐसा प्रकट होने का माध्यम नहीं, उसका माध्यम पर्याय ही है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं रहती। दोनों एक दूसरे से आलंबित रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित रहते हैं। तो मति ज्ञान का जो विषय है, मति ज्ञान जिस अर्थ को ग्रहण करता है, जिस पदार्थ को ग्रहण करता है, जिस द्रव्य को ग्रहण करता है, तो वो द्रव्य के संपूर्ण रूप को ग्रहण नहीं कर पाता है। मति ज्ञान किसको ग्रहण करता है? सिर्फ वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है। जो वर्तमान में पर्याय निकलती रहती है, द्रव्य की जो पर्याय होती है, उस पर्याय को वो ग्रहण करता है। जैसे अभी हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर जो है ये पुद्गल द्रव्य है। शरीर क्या है? अजीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। ये परमाणु परमाणु अलग अलग रहे तो उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, पर सभी परमाणु इकट्ठे होकर एक शरीर का ढांचा तैयार हो जाता है। और वो शरीर का ढांचा जब तैयार हो जाता है तो उसमें रंग, रूप, आकार, प्रकार सब कुछ आ जाता है।
तो वो जब इस प्रकार से अभिव्यक्त हमारे सामने होता है, तब हम कहते हैं कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कपड़े जो हमारे होते हैं, कपड़ा ऐसे देखा जाए तो ये भारी कपड़ा है, कॉटन है। तो कॉटन कपास के रूप में रहा तो हम उसको इतना नहीं ध्यान में ले सकते हैं। कपास के रूप में वो सिर्फ है, और उस कपास के ऊपर जब प्रक्रिया होती है, जब कपड़ा तैयार हो जाता है और पहनने के लायक हो जाता है, तब हम उस पर्याय को द्रव्य के रूप में जानते हैं, पर्याय के रूप में द्रव्य को जानते हैं। तो सिर्फ पर्याय महत्वपूर्ण है। मति ज्ञान का जो विषय होता है वो सिर्फ पर्याय को जानता है, द्रव्य को संपूर्णतः नहीं जान पाता है। अभी एक कपड़ा अगर देखा है तो कपड़े का आकार प्रकार देखकर वो उसकी पर्याय को ही देखेगा, उसका अंतर का द्रव्य कौन सा है वो द्रव्य जल्दी से ध्यान में नहीं आएगा। अजीव द्रव्य है, परमाणु पुद्गल है, उसमें कपास के रूप में पहले पुद्गल तैयार हुआ था, फिर कपास का कपड़ा हुआ है, पर मूल में द्रव्य कौन सा है? परमाणु पुद्गल का है। परमाणु इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उन परमाणुओं को ग्रहण करने की ताकत मति ज्ञान में नहीं है। मति ज्ञान सिर्फ व्यक्त रूप को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार कहा है कि प्रश्न पूछा कि अगर मति अर्थ से ये जो सूत्र दिया है, तो ये अर्थ से सूत्र देने का हेतु क्या है? अर्थ से सूत्र के द्वारा क्या कहा कहना चाहते हैं? तो कहते हैं कि अर्थ से सूत्र जो है वो हमें द्रव्य का परिचय कराता है। मतलब मति ज्ञान का जो विषय है वो अर्थ का विषय है, द्रव्य का विषय होता है, द्रव्य के स्वरूप को जानने का विषय होता है। तो फिर द्रव्य के स्वरूप को जानने का विषय है तो द्रव्य को जानता है या पर्याय को जानता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो कहा कि वो सामान्य रूप से जो द्रव्य द्रव्य जो होता है वो सामान्य होता है, पर्याय जो होती है वो विशेष होती है, क्योंकि विशेष रूप से वो सब प्रकट होती है ना, उसका अपना अस्तित्व स्वतंत्र होता है पर्याय का। तो पर्याय विशेष रूप से होती है, द्रव्य कॉमन होता है, सभी पुद्गल परमाणु कॉमन होते हैं, और उसमें अगर विशेष आकार बन गया तो वो विशेष कहलाता है। तो इस प्रकार मति ज्ञान का विषय क्या होता है? विशेष पर्याय, पर्याय का विषय उसका होता है। पर्याय को जानने वाला मति ज्ञान होता है, और सिर्फ पर्याय को जानता है मतलब द्रव्य के एक अंशात्मक ज्ञान को जानता है, द्रव्य को अंशात्मक रूप से जानता है, संपूर्ण द्रव्य को नहीं जान पाता है, द्रव्य का अंशात्मक रूप जो प्रकट रूप है उसी को जानता है, बाकी अव्यक्त रूप को वो नहीं जान पाता है। इसी का अर्थ क्या हुआ? मति ज्ञान जो है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है ना, पांच इंद्रिया और मन से मति ज्ञान होता है। तो ये पांच इंद्रिया और मन जो है, तो इनका विषय कितना छोटा है, मतलब इससे जो हमें ज्ञान ग्रहण होता है वो ज्ञान कितना अल्प ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान कितना अल्प ज्ञान है, ये हमें इससे ध्यान में आता है। क्योंकि इंद्रिया क्या करती है? सिर्फ वर्तमान पर्याय को ग्रहण करती है, पर्याय का ज्ञान ग्रहण करती है, और पर्याय तो सिर्फ एक समयवर्ती होती है, सिर्फ एक अंशात्मक होती है। तो अंशात्मक रूप का ही ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। संपूर्ण ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान होता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तब संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब हम पूर्ण द्रव्य को जान पाते हैं। पर जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं है, छद्मस्तावस्था हमारी है, मति ज्ञान चित्त ज्ञान हमारा चल रहा है, तो उसमें हम सूक्ष्म ज्ञान को, बहुत कम ज्ञान को जानते हैं, अल्प ज्ञान को जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान जो होता है वो अल्प ज्ञान होता है। अब उसमें भी क्या होता है? पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। आपके सामने एक वस्तु रखी है, एक वस्तु अगर रखी है, तो जैसे पेन रखा है, तो पेन अगर रखा है तो इसको पहले कौन देखेगा? आंख देखेगी। आंख क्या देखेगी? इसका सिर्फ रंग रूप देखेगी, रंग और रूप क्या है वो देखेगी, इतना ही आंख देखेगी। फिर आंख आंख का काम हो गया, सिर्फ ये नीले कलर का है, ऐसा ऐसा इस प्रकार का लंबा है, ऐसा पेन है, इतना आंख कह देगी, उसका काम हो गया। फिर आता है कान का काम, कान क्या करेगा? शब्द सुनेगा, शब्द के रूप में जब जो शब्द हमारे कान में पड़ेंगे उनको वो ग्रहण करेगा। शब्द के रूप में अगर ये पेन नीचे गिरा है तो उसकी आवाज कैसी आई है, उस आवाज से उसका ज्ञान होगा, सिर्फ वो शब्द को ग्रहण करेगा, कान का विषय इतना ही रहेगा।
फिर नाक का विषय क्या रहेगा, वो गंध को ही ग्रहण करेगा। इस पेन में कौन सी गंध है, कैसा है, क्योंकि हर एक उद्गल द्रव्य में वर्ण, रूप, रस, गंध, स्पर्श सब कुछ होता है। तो ये गंध को ग्रहण करेगा नाक। फिर रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा होती है, वो सिर्फ रस को ही ग्रहण करेगी। कौन सा रस है, किस प्रकार का रस उसमें है, तो सिर्फ रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा होती है, रसनेंद्रिय होती है। और इसका स्पर्श कैसा है, वो स्पर्श से स्पर्शनेंद्रिय ग्रहण करेगी। मतलब पांचों इंद्रिया अलग अलग विषय को ग्रहण करेगी। हर एक के विषय अपना अलग अलग होते हैं, और वो उतना ही ग्रहण करती है जितना उसका विषय होता है, उसके अलावा वो ज्यादा नहीं ग्रहण कर सकती। उतना विषय तो आप सिर्फ उतना ही विषय रंग रूप ही देखेगी, वो न रस देखेगी न देखेगी, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। उसको सिर्फ उसका वर्ण क्या है, उसका आकार क्या है, उतना ही ध्यान में आएगा। तो इस प्रकार हर एक इंद्रिया एक ही अपना अपना जो विषय है उतने ही विषय को ग्रहण करती है। और मन इसके इन सभी बातों को भले ही ग्रहण करता हो, पर एक साथ सभी का चिंतन मन भी नहीं कर सकता। मन की भी क्षमता कितनी होती है, वो एक समय में एक ही विषय का चिंतन करता है, वो एक साथ सभी विषयों का चिंतन भी मन नहीं कर पाता है। मतलब मन की भी क्षमता इतनी कम होती है और इंद्रियों की क्षमता भी इतनी कम होती है। तो जो पूछा है अर्थस्य, इस सूत्र के द्वारा कौन से विषय को ग्रहण किया जाता है, तो कहते हैं कि वर्तमान पर्याय जो होती है उन पर्याय को सिर्फ ग्रहण किया जाता है, विशेष रूप से विशेष जो पर्याय होती है उस पर्याय को ही ग्रहण करते हैं। मतलब अंशात्मक ज्ञान को ग्रहण करता है, द्रव्य के अंशात्मक रूप को इंद्रिया ग्रहण करती है, मति ज्ञान ग्रहण करता है। तो इस प्रकार ये अर्थस्य का अर्थ हुआ है। फिर आगे है, आगे वाला जो सूत्र है वो सूत्र भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए वो भी सूत्र साथ में ले लेते हैं। तो अर्थस्य का अर्थ हमने किया कि पदार्थ को ग्रहण करता है, और अर्थस्य का एक अर्थ ये भी होता है कि अर्थावग्रह, मतलब अर्थ का अवग्रह करता है, पदार्थ का अवग्रह करता है। तो अब अवग्रह, यह अवय धारणा जो हमारा चल रहा था विषय, तो अवग्रह के दो भेद होते हैं। अवग्रह जो होता है, अवग्रह यानी क्या, कुछ है इतना सूक्ष्म ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान होता है, अव्यक्त कुछ है इतना ही ज्ञान होता है, उससे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं होता है। पर फिर भी उसके दो भेद कहे गए हैं, अवग्रह के दो भेद कहे हैं। एक है अर्थावग्रह और दूसरा है व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ऐसे दो भेद कहे हैं। तो आगे का जो सूत्र है हमारा, उस सूत्र में कहा है व्यंजनस्यावग्रह, 18वां सूत्र है व्यंजनस्यावग्रह। और उसी के साथ 19वां सूत्र है न चक्षुर इंद्रियाभ्याम। 19वां सूत्र कौन सा है, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, इंद्रियाभ्याम मतलब व्यंजनस्यावग्रह, अवग्रह के दो भेद, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह जो होता है वो पांच इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, वो हमने देख लिया। जो हमने अवग्रह की परिभाषा की थी वो अर्थावग्रह की ही परिभाषा थी। तो ये जो व्यंजनस्यावग्रह है, व्यंजनावग्रह जो होता है वो उसके साथ क्या दिया, न चक्षुर इंद्रियार्थम। व्यंजनावग्रह जो होता है वो चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। चक्षु इंद्रियार्थम, अनिंद्रियार्थम, मतलब अनिंद्रिय यानी क्या, अनिंद्रिय का अर्थ मन होता है, जो इंद्रिय के रूप में नहीं है पर उसका अस्तित्व इंद्रिय के साथ वो काम करता है। इंद्रिय के समान वो काम करता जाता है, इंद्रिय के साथ साथ काम करता जाता है, पर इंद्रिय का रूप उसके पास नहीं है। इंद्रिया जैसे हमें दिखती है, आंख दिखती है, कान दिखते हैं, नाक दिखता है, ये सारी इंद्रिया हमें दिखती है, वैसा मन हमें दिखता नहीं है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा है। इंद्रिय का ही एक प्रकार है पर इंद्रिय के रूप में वो प्रकट नहीं होता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा है। तो न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, तो चक्षु और अनिंद्रिय इन दोनों के द्वारा व्यंजन से अवग्रह नहीं होता है। न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, तो चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह तो होता है छह इंद्रियों के द्वारा, मतलब
पांच इंद्रिय और मन के द्वारा अर्थावग्रह हो जाता है। फिर व्यंजनावग्रह क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं कि व्यंजनावग्रह जो है वह स्थूल रूप से होता है। व्यंजनावग्रह कब होता है? जब इंद्रिय और इंद्रिय का विषय जो होता है उन दोनों का संबंध आता है। जैसे शब्द बोले जाते हैं, तो शब्द बोलते समय शब्द के जो भाषा वर्गना के पुद्गल है, जो शब्द मुख से निकलते जाते हैं, उस ध्वनि के रूप में जब हमारे कान में जाते हैं, कान में शब्द टकराते हैं, तब हमें उसका बोध होता है कि क्या बोला गया है। तो शब्द का और कान का संयोग होता है। शब्द कान में जाते हैं तब हमें उसका बोध होता है। तो मतलब शब्द और कान दोनों का संयोग होता है। वैसे ही गंध जो होती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध के जो परमाणु होते हैं वो जब तक हमारे नाक में नहीं जाते हैं, गंध गंध के परमाणु जब तक नाक में नहीं जाते तब तक हमें सुगंध और दुर्गंध का बोध नहीं हो पाता है। तो सुगंध और दुर्गंध का पता चलेगा जब वो गंधक नाक में जाएगी तब, मतलब नाक के साथ गंध का संयोग होगा तब हमें गंध का अनुभव होगा, ज्ञान हो सकता है। वैसे ही रस है, जिह्वा के ऊपर जब तक हम कोई चीज नहीं रखते हैं तब तक उसकी टेस्ट हमें पता नहीं चलती है। तब तक वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसेला है, तीखा है, कैसा है, वो पता नहीं चलता है। बाहर से देखने के बाद हमें कुछ नहीं पता चलता है, वस्तु सामने दिख रही है, पर दिखने के बाद सिर्फ उसका रंग रूप दिखेगा पर उसका स्वाद ध्यान में नहीं आएगा। उसकी गंध अगर नाक में गई तो गंध नाक में ध्यान में आ जाएगी, गंध कैसी है, पर उसका रस कैसा है वो ध्यान में नहीं आएगा। रस कब ध्यान में आएगा? जब तक वो जिह्वा पर नहीं रखा जाता तब तक वो रस ध्यान में नहीं आता है। मतलब रसनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय का जो विषय है वो दोनों का संयोग होता है तब उसका बोध होता है। वैसे ही स्पर्शनेन्द्रिय है। स्पर्शनेन्द्रिय जब तक हमारे हाथ को या स्पर्श को, किसी वस्तु का स्पर्श नहीं होता है तब तक उसका कौन सा स्पर्श है वो ध्यान में नहीं आता है। ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है या मुलायम है, या रुक्ष है या चिकना है, या भारी है या हल्का है, जो भी स्पर्श होते हैं वो स्पर्श जब तक हम उस वस्तु का स्पर्श नहीं करते तब तक उसका स्पर्श हमें ध्यान में नहीं आता है। मतलब स्पर्शनेन्द्रिय और वस्तु दोनों का संयोग होता है तभी स्पर्शन का ज्ञान होता है। रसनेन्द्रिय और वस्तु का संयोग होता है तब रसनेन्द्रिय का ज्ञान होता है। घ्राणेन्द्रिय और गंध का संयोग होता है तब घ्राणेन्द्रिय का ज्ञान होता है। श्रोत्रेंद्रिय और ध्वनि का संयोग होता है तब श्रोत्रेंद्रिय का ज्ञान होता है। तो ये चारों इंद्रिया जो होती है उनका डायरेक्ट स्पर्श के विषय के साथ संयोग आता है तभी होता है। पर आंख का ऐसा होता है क्या? आंख में कुछ चीज जाती तब हमें दिखता है, ऐसा होता है क्या? आंख दूर से ही ग्रहण कर लेती है विषय को। आंख में कोई चीज जाने के बाद उल्टा आंख को दिखता नहीं है, पर आंख दूर से ही ग्रहण कर लेती है। इसके लिए हम उदाहरण से देखेंगे तो जैसे दर्पण होता है, दर्पण होता है ना, आईना जो होता है, तो वो दर्पण हमारे सामने रखा हुआ है। दर्पण के सामने जो भी कुछ वस्तु रखी जाती है, जो भी उसके कुछ अंतर पर जो भी सामने वस्तु रखी जाती है तुरंत उसमें प्रतिबिंबित हो जाती है। दर्पण को चिपकाना नहीं पड़ता है, उस वस्तु को दर्पण से टकराव नहीं करना पड़ता है, सहयोग नहीं लेना पड़ता है, दूर से ही वो वस्तु को प्रतिबिंब अपने में समा लेता है। तो जैसे दर्पण दूर से ही वस्तु का प्रतिबिंब अपने में दिखा देता है, वैसे ही आंख हमारी जो होती है वो दूर से ही वस्तु का प्रतिबिंब देख लेती है। आकार, प्रकार, रूप, रंग, गंध, जो रंग, रस, रंग और आकार, रंग और आकार ये दोनों आंख दूर से ही ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही मन भी जो होता है, मन भी विषय को दूर से ही ग्रहण करता है, किसी विषय में मन जाता नहीं है, विषय के साथ संयोग उसका होता नहीं है। जो भी इंद्रिया विषय को ग्रहण करती है उसके ऊपर वो अपना चिंतन शुरू कर देता है। या कभी का कुछ याद आता है, दूर दूर की चीजें याद आ जाती है, कहीं टीवी में, कहीं दूरदर्शन में या पिक्चर में कहीं कोई देखा हुआ दृश्य देखा हो, तो वो दृश्य तुरंत ध्यान में आ जाता है, उसके ऊपर चिंतन करने लग जाता है।
तो दूर दूर की चीजें होती है, उन चीजों को मन ग्रहण कर लेता है। तो मन और आंखें, ये दोनों क्या है, इनको कहते हैं अप्राप्यकारी। ये अप्राप्यकारी चीजें होती है, अप्राप्यकारी इनका विषय होता है। अप्राप्यकारी का अर्थ क्या है, इंद्रिय और विषय का संयोग न होना। संयोग न होना, दूर से ही ग्रहण कर लेना, दूर से ही विषय को ग्रहण कर लेना, उसको कहते हैं अप्राप्यकारी। और प्राप्यकारी, ये बाकी की चार इंद्रियां जो होती है वो प्राप्यकारी होती है। प्राप्यकारी का अर्थ होता है विषय और इंद्रिया दोनों का संयोग होना। संयोग होने के बाद ही उसका अर्थ ग्रहण होता है। तो मतलब व्यंजन से अवग्रह जो होता है, व्यंजनावग्रह जो होता है, वो सिर्फ चार इंद्रियों के द्वारा होता है। कौन सी चार इंद्रिया? श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। इन चार इंद्रियों के द्वारा व्यंजनावग्रह होता है, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा वो नहीं होता है। तो अब हम काउंटिंग करेंगे। हमें देखना है मति ज्ञान का जो विषय है, मति ज्ञान के जो भेद है, उन भेदों को हमें देखना है। मति ज्ञान के भेद कितने हैं? 340 भेद है। मति ज्ञान के भेद 340 होते हैं। वो 340 भेद किस प्रकार से नेट का थोड़ा हमारा प्रॉब्लम आ सब्जेक्ट गया, अनम्यूट कर। डिफिकल्ट हो गया था। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ। हाँ, तो ये 340 भेद कैसे होते हैं मति ज्ञान के, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मति ज्ञान होता है वो पांच इंद्रिया और मन के द्वारा होता है। ये 6 प्रकार है, पांच इंद्रिया और मन, ये 6 बातें हैं। छहों के द्वारा अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा होती है। हर एक इंद्रिय का अपना अपना अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख से ही होता है, सिर्फ स्पर्श से ही होता है, ऐसा नहीं। छहों इंद्रिया, मन भी, मन सहित जो पांचों इंद्रिया है, छहों का अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा होता है। मतलब हर एक का अवग्रह, यह आवाज धारणा की गिना गया तो कितने हो जाएंगे? चार, पांच, 6 इंद्रिया और 4 अवग्रह, यह आवाज धारणा, ऐसे 4, 6, 24 भेद हो गए। इसके 24 भेद हो गए। और उसके साथ व्यंजनावग्रह जो है उसके सिर्फ 4 भेद होते हैं। वो 4 ही इंद्रियों से होता है ना, व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए उसके सिर्फ 4 भेद हैं। तो व्यंजनावग्रह के 4 भेद, तो इसलिए 4 भेद उसके काउंट किए जाते हैं, तो 28 भेद हो गए। 6 इंद्रिया, 6 इंद्रियों के 4 भेद, अवग्रह, यह आवाज, धारणा, तो 6 जो 24 हो भेद। व्यंजनावग्रह के 4 भेद, ऐसे मिलके 28 भेद हो गए, है ना। 28 भेद हुए। इन 28 भेदों को, ये 28 भेद जो है वो उनका और ज्यादा विस्तृत रूप से हम ज्ञान देखते हैं। कल 12 भेद हमने देखे थे। बहुविध, क्षिप्रा, निषिद्ध, संदिग्ध, क्षेत्राणाम, ध्रुवानाम, क्षेत्राणाम। तो बहु अल्प, बहुविध अल्पविध, क्षिप्र अक्षिप्र, निश्रित अनिश्रित, संदिग्ध असंदिग्ध, ध्रुव अध्रुव, ऐसे 12 भेद है। तो 12 प्रकार से ज्ञान होता है। मति ज्ञान का विषय जो है वो 12 प्रकार का कल हमने देखा था। तो अब ये जो 12 प्रकार है, ये 12 प्रकार, इन 28 भेदों को 12-12 प्रकार का, 28 भेद जो है वो 12-12 प्रकार से होता है। अवग्रह 12 प्रकार का होगा, यह 12 प्रकार की, मतलब श्रोत्रेंद्रिय का अवग्रह 12 प्रकार का, श्रोत्रेंद्रिय का ईहा 12 प्रकार की, श्रोत्रेंद्रिय का अवाय 12 प्रकार का, श्रोत्रेंद्रिय का धारणा 12 प्रकार की। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के 12-12 प्रकार, 12 चारों मतलब जो 28 भेद हमने किए हैं, तो उन 28 भेदों को 12 से गुना करना है। 28 भेदों को अगर 12 से गुना करते हैं तो कितने भेद हो जाते हैं? 336 भेद हो जाते हैं। 28 गुना 12 किया तो 336 भेद हो जाते हैं। ये 336 भेद हो गए। अब 4 भेद बाकी रह गए हैं। मति ज्ञान के 340 भेद है,
तो 340 भेद में 336 भेद ध्यान में आ गए सबके, या ऐसा भी ध्यान में ले सकते हैं व्यंजनाग्रह के 4 भेद जो है, उन चारों भेदों के 12-12 प्रकार होते हैं, तो ये 548 भेद उसके अलग कर लो। फिर 5 अर्थावग्रह, ये 5 इंद्रिया और छठा मन, इनके अवग्रह, यहाँ धारणा, ऐसे 4-4 भेद, तो ये 24 हो गए। इन 24 के वापिस 12 से गुना करना है। 12 जो बहुवेद वगैरह जो है, उनसे 12 का गुना करना है। तो 24 गुने 12 किया तो 288 भेद हो जाते हैं, और ये 48 भेद है, व्यंजनाग्रह के 48 भेद है, दोनों को मिलाकर 336 भेद हो जाते हैं। तो ये 336 भेद तो हो गए, पर अब 4 भेद कौन से बाकी रह गए? तो कहते हैं कि मति ज्ञान के मूल मूल में देखी जाए, नंदी सूत्र की अपेक्षा से हम जब देखते हैं, तो मति ज्ञान के मुख्य 2 भेद होते हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। ये 2 भेद मुख्य होते हैं। तो श्रुत निश्रित जो है, श्रुत निश्रित के ये 336 भेद हमने देखे हैं। 336 भेद, अवग्रह, यहाँ अवय धारणा, और ये व्यंजनाग्रह, बहुविध, ये सारे जितने भी भेद है 336 भेद, वे श्रुत निश्रित के होते हैं। और अश्रुत निश्रित जो है, अश्रुत निश्रित मति ज्ञान जो है, उसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन से होते हैं? अश्रुत निश्रित का अर्थ क्या होता है कि जो पहले कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी जाना नहीं था, कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, किसी भी प्रकार से किसी बात का कोई गंध नहीं था हमें, और एकदम से सामने वो वस्तु या व्यक्ति आ जाता है, और एकदम से हमें उसका बोध हो जाता है, एकदम से ध्यान में आ जाता है कि अरे ये यहाँ, जैसे कोई प्रसंग बनता है, कोई घटना घटित हो जाती है, और उस घटना घटित होने के बाद हमें पहले कभी उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था, पर उस समय क्या सॉल्यूशन निकालना है, उस घटना को कैसे हमें फेस करना है, तुरंत हमें अंदर से ध्यान में आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, एकदम से सूझ जाता है, समय पर हमें समय सूचकता जिसको कहते हैं, समय पर कुछ तो भी सूझ जाता है, और हम उस बात को संवार लेते हैं, उस घटना को हम बराबर फेस कर लेते हैं। तो ये जो बुद्धि होती है, इसको औत्पातिकी बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि के प्रकार है, ये 4 जो है ये बुद्धि के प्रकार होते हैं। अश्रुत निश्रित का अर्थ क्या होता है? बुद्धि के प्रकार होते हैं, कि जो पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है, पर समय पर हमें कुछ ध्यान में आ जाना, उसको कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार की बुद्धि कही गई है। तो सबसे पहली बुद्धि कौन सी होती है? औत्पातिकी बुद्धि। औत्पातिकी बुद्धि यानी उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं, कि समय आया, कोई भी प्रसंग बना कि तुरंत उसका जवाब, हजार जवाबी बना जिसको कहते हैं, एकदम समय सूचकता, हजार जवाबी बना होता है, समय पर तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तुरंत उसका जवाब मिल जाता है, उसको कहते हैं उत्पाद बुद्धि। इस उत्पाद बुद्धि के बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी आते हैं, और ऐसे हम देखते हैं अकबर बीरबल की कहानियां होती है। बीरबल जो होता है, बीरबल की बुद्धि जो होती, बीरबल की जो बुद्धि थी, वो औत्पाती की बुद्धि थी। बादशाह उसको कैसा भी प्रसंग प्रश्न पूछे, कैसा भी प्रश्न जो कभी किसी कोई तालमेल नहीं है उस प्रश्न के साथ, ऐसा भी प्रश्न अगर पूछ लेते थे, तुरंत वो जवाब दे देते थे, और सटीक जवाब देते थे। वापिस बीरबल क्या करते थे? सटीक जवाब देते थे। तो ये उनकी जो बुद्धि थी, वो औत्पातिक की बुद्धि थी। जैसे बीरबल की बुद्धि प्रसिद्ध है, वैसे हमारे शास्त्रों में अभय कुमार की बुद्धि बहुत प्रसिद्ध है। अभय कुमार जो थे, राजा श्रेणी के पुत्र थे, और उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तीव्र थी, इतनी ज्यादा औत्पातिक की बुद्धि थी, कैसा भी समय सामने आ जाए, कैसा भी सिचुएशन सामने आ जाए, तुरंत वो उसका सोल्यूशन निकाल लेते थे। ऐसी बुद्धि अभय कुमार की थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे नंदी सूत्र में आए हुए हैं। तो ये औत्पातिक की बुद्धि, हजार जवाब पर एकदम समय पर हमें ध्यान में आ जाना, जो पहले सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, और एकदम से समय पर ध्यान आएगा। आजकल बहुत सारे बच्चों को भी हम देखते हैं, बच्चे लोगों को कुछ सवाल अभी पूछते हैं तो तुरंत वो जवाब दे देते हैं, तुरंत उनके मुंह से जवाब निकल जाता है। वो इतना पढ़ने नहीं है, सोचा नहीं है, कुछ नहीं, पर मुख से एकदम से जवाब उनका निकल जाता है।
तो ये औत्पातिक की बुद्धि होती है, उपजत बुद्धि जिसे कहते हैं, अंदर से निकलने वाली बुद्धि होती है, तो इसको औत्पातिक की बुद्धि कहते हैं। दूसरी बुद्धि होती है वैनयिक बुद्धि। वैनयिक की बुद्धि का अर्थ क्या होता है? विनय करते करते अपनी बुद्धि ऐसी शार्प हो जाती है, बुद्धि को टालना मिलती है, बुद्धि हमारे अंदर हो जाती है, क्योंकि विनय जब हम करते हैं, विनय करते समय पहले हमारे अंदर नम्रता होगी, तभी हम किसी का विनय कर सकते हैं। नम्रता कब आएगी? जब हमारा अहंकार कम होगा, तब नम्रता आएगी। अहंकार कब कम होगा? जब हमारी कषाय कम होगी, तब अहंकार कम होगा। मतलब कहाँ से कहाँ जुड़ता है? कषाय कम होगी तो अहंकार कम होगा, अहंकार कम हुआ तो नम्रता आएगी, नम्रता आई तो विनय भाव हमारे अंदर जागृत होगा, और विनय भाव अगर जागृत होता है तो हमारी चेतना नम्र चेतना बन जाती है। और जब हम विनय करते हैं, बड़ों का विनय करते हैं, जो जो भी सामने व्यक्ति है उनका अगर हम विनय करते हैं, विनय के द्वारा हम पेश आते हैं किसी के भी सामने, तो हर एक व्यक्ति हमारे लिए शुभ कामना करता है। जब हम विनय करते हैं तो उनके मुख से हमारे बारे में, उनकी ओर से हमारी ओर शुभ ऊर्जा आती है, शुभ परमाणु हम पास आते हैं, और उन शुभ परमाणुओं के कारण से क्या होती है? हमारा ज्ञानावर्य कर्मों का क्षयक्षम ज्यादा होता जाता है, और जैसे ज्ञानावर्य का क्षयक्षम ज्यादा हुआ तो हमारी बुद्धि तल्लक हो जाती है। फिर ऐसा ही जैसे उत्पाद बुद्धि में हमारी बुद्धि काम करती है, वैसे ही वैनय की बुद्धि भी काम करती है। विनय करते करते ऐसी बुद्धि हमारी शार्प हो जाती है। समय आने पर कुछ भी प्रसंग बना तो तुरंत हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ये विनय की बुद्धि का परिणाम होता है। अब विनय करना यानी सिर्फ झुकना, सभी के सामने झुकना, इसी को विनय नहीं कहते हैं। सभी के सामने जो भी दिखे उसके सामने झुकना, उसके पैर छूना, इसी को विनय नहीं कहते हैं। विनय का अर्थ ये होता है कि हमारा अस्तित्व जो होता है, हम कहीं पर भी जाए, हमारे जाने के बाद जो जितने भी लोग हैं सामने, जो भी वातावरण है वो सारा प्रसन्न हो जाए, सबको लगे अरे ये व्यक्ति आ गया, अब हमारा काम हो गया। सबका किसी का भी कौन सा भी काम अटका हो, किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वो हमारे द्वारा होती रहे, तो इसको विनय कहते हैं। कि हमारे जाने से, हमारे अस्तित्व से, हमारी उपस्थिति से सबके मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि हम जाए और कहे कि कहाँ से ये ज्ञान आ गई है, कहाँ से ये बला आ गई है। ऐसा अगर किसी के मुंह से निकला तो हम विनयी नहीं है, हम अहंकारी है, हम अविनयी है। तो इस प्रकार हमारा ध्यान में आ जाता है। तो हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमें देख के सभी के मन पर प्रसन्नता दिखने लग जाए, तो हमारी चेतना विनयी चेतना कहलाती है। तो मतलब उसका अर्थ क्या होता है कि हम किसी का भी कोई भी काम हो, तो जो भी हमसे बन सकता है, हम पूरी अंतर के मन से, मन वचन काया से हम सभी की सभी प्रकार की हेल्प करते हैं। सभी का कोई भी काम हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से करते हैं, सभी को मदद करते हैं, इसलिए सभी का विश्वास हमारे ऊपर बैठ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति एकदम, और किसी भी प्रकार की अपेक्षा रहित काम करना, कोई भी किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना कि मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसका विनय नम्रता करूंगा तो इससे मुझे कुछ फायदा होगा, इस प्रकार का विनय नहीं काम का होता है, उसको विनय नहीं कहते हैं। निरपेक्ष भावना से काम करना, निरपेक्ष भावना से सबकी मदद करना, सबका काम करना, उसको विनय कहते हैं। और वो विनय जब हमारे रग रग में उतर जाता है, तब हमारी अस्तित्व, हमारी जो चेतना है वो वैनय की चेतना बन जाती है, वैनय की बुद्धि हमारी बन जाती है। फिर हमारी बुद्धि में हमारा ज्ञान जो है वो खुलता जाता है, फिर कैसा भी प्रसंग सामने आए कि तुरंत हमें सॉल्यूशन का मिल जाता है, तो वह वैनय की बुद्धि है। फिर तीसरी है कर्मजा बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि या कर्मजा बुद्धि। कार्मिक की बुद्धि का अर्थ क्या होता है? करते करते, अभ्यास करते 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 बुद्धि हमारी परिपक्व हो जाती है। जैसे जो हर एक कारागिर होते हैं, जो कारागिर होते, चित्रकार होता है, वो चित्र निकालता जाता है, चित्र निकालते निकालते उसके हाथ में ऐसी कला आ जाती है, पेंसिल लेता है, ऐसा ऐसा कुछ करता इतना चित्र उसका तुरंत तैयार हो जाता है। तो ये उसकी कर्मजा बुद्धि है, करते करते, अभ्यास करते करते एकदम वो बुद्धि उसकी शार्प हो जाती है। बहनें हैं हमारी, रसोई बनाती है,
रसोई बनाते बनाते उनको इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि उनको अगर बोला कि 10 लोगों की रसोई बनानी है तो उनका बराबर अंदाज आ जाता है कितना कितना आटा लेना है, कितने गेहूं लेना है, कितने चावल लेना है, कितनी दाल लेना है, कितनी सब्जी करना है, सब्जी में नमक मिर्च कैसे डालना है, कितने डालना है। वो गिनते नहीं बैठते कि 10 लोगों का है तो इतना डालू इतना डालू। किसी को पूछते भी नहीं है और गिनते भी नहीं है और एकदम टेस्टी रसोई बना देती है। तो ये उनको करते करते अभ्यास करते करते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि वाले भी एकदम ज्ञानी हो जाते हैं। तो करते रहना अभ्यास करते करते, अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसी वैसी वो बुद्धि हमारी परिपक्व होती जाती है। जो सुतार लोग होते हैं, लोहार लोग होते हैं, सुनार लोग होते हैं, सभी लोग जो टेलर्स होते हैं, जो जो भी लोग अपना काम करते हैं, तो काम करते 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 उनमें वो वही की कर्मजा बुद्धि उनमें काम करने लग जाती है। कर्मजा बुद्धि के कारण से उनकी बुद्धि शार्प बनती जाती है और वो एकदम से सुंदर काम करते जाते हैं। तो उसको बोलते हैं वैनय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि। तो कार्मिक की बुद्धि के बाद चौथी बुद्धि आती है पारिणामिक की बुद्धि। पारिणामिक की बुद्धि यानी क्या? अनुभव से परिपक्व हुई बुद्धि। जो इतना अनुभव आ गया बहुत, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अगर हम कुछ पूछते हैं, कुछ अगर उनसे सलाह लेते हैं तो इतना सटीक जवाब वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अनुभव से परिपक्व हुई होती है। बड़ों को पूछकर अगर हमने कुछ काम किया है तो वो काम हमारा सफल हो ही जाता है। बड़ों के पूछे बिना अगर हम अपने मन से काम करने जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं रोड़ा उसमें अटकता ही है। बराबर काम हमारा जितनी जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है वो पारिणामिक की बुद्धि होती है, अनुभव सिद्ध बुद्धि होती है, अनुभव से परिपक्व हुई बुद्धि होती है। तो जब उनके साथ हम सलाह मशवरा करते हैं, उनसे अगर हम कुछ पूछते हैं और वो जो भी हमें दिशा बताते हैं, जो भी मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे काम का होता है। इसलिए बड़ों का बहुत ज्यादा सम्मान रखना, बड़ों का बहुत ज्यादा विनय नम्रता करना, उनके मन को जैसे हम संभालते जाते हैं वैसे उनकी बुद्धि का फायदा हमें होता जाता है। तो ये पारिणामी की बुद्धि होती है। तो ये पारिणामी की बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती रहती है। तुरंत उनको ध्यान में आ जाता है। उन्होंने इतने ज्यादा प्रसंग देखे हुए होते हैं, इतनी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती है और हर घटना से कुछ न कुछ नया अनुभव आता रहता है। हर एक व्यक्ति को जिसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है तो घटनाओं के द्वारा नया नया अनुभव हमें होता जाता है, आता जाता है और वो अनुभव से हमारी बुद्धि शांत हो जाती है। तो इसलिए ये पारिणामी की बुद्धि कहते हैं कि जो अनुभव सिद्ध होती है, उम्र के हिसाब से जो परिपक्व होती जाती है, मैच्योरिटी जिसमें आती जाती है, वो पारिणामी की बुद्धि होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग होते हुए भी उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है और बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होती है। तो अनुभव सिद्ध जो बुद्धि होती है वो ऐसा जरूरी कि उम्र के हिसाब से ही बढ़ती है। उसके साथ साथ उनकी व्यावहारिक जो बुद्धि होती है वो भी काम करती है। वो हर अनुभव से, हर प्रसंग से कुछ ग्रहण करते हैं, अनुभव लेते जाते हैं, तब उनकी बुद्धि शार्प बनती जाती है। तो बुजुर्गों की बुद्धि शार्प बनती ही है क्योंकि अनुभव से के कारण से वो परिपक्व होते जाते हैं। पर हर एक बुजुर्ग होंगे ही ऐसे जरूरी नहीं। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षा उनके पास से रखते हैं कि ये इतने बड़े हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा हमें जवाब देना ही चाहिए, इन्होंने बताना ही चाहिए था। हम जा रहे थे तो इन्होंने हमें हमें टोका क्यों नहीं, इन्होंने हमको कहा क्यों नहीं कि आप अभी मत जाओ, बाद में जाना, ऐसा ऐसा हो सकता है। और उनको वातावरण अगर ध्यान में आता था तो उन्होंने हमको बताना चाहिए था। तो हम उनको दोष देते हैं, पर ऐसे दोष नहीं देना है। उनको भले ध्यान में आया हो या नहीं आया हो, हमारी भी पूछने की पद्धत होती है। हम जैसे जिस टाइप से उनको पूछते हैं वैसा जवाब उनसे हमें प्राप्त होता है। और उनकी तो अनुभव की ही बुद्धि होती है, वो अनुभव से कहते हैं, पर हम लोग सुनने के मूड में नहीं होते हैं, हम अपनी दृष्टि से सुनते जाते हैं।
वो कहते क्या है और हम सुनते क्या है, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। इसलिए हम उनको दोष देने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा दोष नहीं देना है। बड़ों की बुद्धि शार्प ही होती है, पर छोटों की भी हो सकती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत लोगों को बचपन में ही बहुत ज्यादा अनुभव आ जाते हैं। ऐसे जीवन में कुछ कुछ प्रसंग बन जाते हैं, उसके कारण से उनको बहुत ज्यादा अनुभव आते हैं, तो उनकी भी बुद्धि परिपक्व हो जाती है। तो ये पारिणामिक बुद्धि यानी अनुभव सिद्ध बुद्धि होती है। तो ऐसे अनुभव सिद्ध बुद्धि जो होती है, वो भी समय पर बराबर हमें कुछ भी हिंट दे देते हैं कि अभी ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, वैसा किया तो वैसा हो सकता है। सभी प्रकार से उनकी बुद्धि काम करती है। तो ये 4 प्रकार की बुद्धियां होती है। ये बुद्धि भी मति ज्ञान का ही विषय है। अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान का विषय है 4 बुद्धियां। तो ये 4 बुद्धियां उसमें मिला दी तो कुल भेद होते हैं 340। श्रुत मिश्रित मति ज्ञान के 336 भेद और अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान के 4 भेद, ऐसे कुल मिलाकर 340 भेद होते हैं। तो मति ज्ञान के इतने 340 भेद होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मति ज्ञान के प्रकार देखे हैं। मति ज्ञान के अर्थस्य यानी पदार्थ को वो जानते हैं, पर पदार्थ को संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, सिर्फ पर्याय को जानते हैं। पर्याय को ही जानने का काम मति ज्ञान करता है। तो इस प्रकार मति ज्ञान को सूक्ष्मता से देखने का और उसके भेद प्रभेद कितने होते हैं, उन सारी बातों को देखने का हमने आज प्रयास किया है। तो ये चारों प्रकार की बुद्धियां जो है, वो चारों प्रकार की बुद्धियां हमारे जीवन में अवतरित हो और हमें ऐसे अनुभव सिद्ध कर्मजा परिविनय की वैनय की बुद्धि और औपाधि की बुद्धि, चारों प्रकार की बुद्धियां हमारे अंदर प्रकट हो, ताकि हमें समय सूचकता प्राप्त हो सके और कौन से समय पर कैसा निर्णय लेना है, कैसा काम करना है, वो भी हमारे ध्यान में आ सकता है। जिसके कारण से हमारा जीवन एकदम सुखमय व्यवस्थित रूप से बीत सकता है। और जैसे जीवन सुखमय व्यवस्थित रूप से बीतने लग जाता है, तो अंतर की शांति हमें मिलती है, अंतर की स्थिरता प्राप्त हो सकती है। तो सभी को जल्दी से जल्दी अंतर की स्थिरता प्राप्त हो और सभी लोग इन बुद्धियों के माध्यम से अच्छे अच्छे काम करते रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कल हमारा श्रुत ज्ञान का विषय रहेगा। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान के भेद कितने होते हैं, कैसे भेद होते हैं, तो कल के दिन हम श्रुत ज्ञान को पूरा कर लेंगे और फिर आगे का विषय देखेंगे। हाँ जी, मध्य मुंडन। हाँ दया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी जो हमारा विषय चल रहा है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जब नंदी सूत्र सीख रहे थे तब काफी डिटेल में हुआ था, लेकिन कहते ना कि अगर बार बार उसकी रिवीजन नहीं हुई तो भूलना स्वाभाविक है। अभी सुनते हैं तब कुछ बातें याद आ जाती है, लेकिन हमारे सब जब सिखाते तो जब भी सिखाते कुछ नया नया अपने सामने रखते हैं। वो कि अभी उन्होंने बताया कि तत्वार्थ के में हम मति ज्ञान के भेद और प्रभेद देख रहे हैं। मति ज्ञान लगता तो सामान्य है, कैसा लगता है, बुद्धि से देखने से हो जाता है, लेकिन कितना विशेष महत्वपूर्ण है जब उसके भेद प्रभेद हम जान रहे हैं तब पता लगता है। आज 340 भेद बताए, तो 340 भेद आप सबने पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन आज क्या कर लिया है कि कोष्ठ में जाने की तैयारी हो रही है। जब बार बार कहा जाता है तब वो दीर्घ काल तक ध्यान में रहने वाली बातें बन जाती है। तो पहले सुना भी होगा, लेकिन आज वापस उसकी रिवीजन हुई है तो हमें हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। ऐसा है मति ज्ञान है। अभी मति ज्ञान क्या करता है, द्रव्य के वस्तु को गुणों को जानता है, लेकिन उसके पर्याय को नहीं जानता। पर्यायों में द्रव्य वस्तु द्रव्य के जो गुण है, द्रव्य के गुण अनंतात्मक होते हैं। ये मति ज्ञान अंशात्मक ज्ञान को ग्रहण करता है, क्योंकि मति ज्ञान वर्तमान पर्याय को ही जानता है। पर्याय के माध्यम से यानी मति ज्ञान गुण को द्रव्य के गुणों को धारण करता है, लेकिन पर्याय के माध्यम से वो प्रकट होता है। जैसे उदाहरण दिया तुम्हारे सबने भी कि सूर्य
द्रव्य है, लेकिन सूर्य की किरणों से माध्यम से हम सूर्य की तीव्रता कैसी है, मंदता कैसी है, उसके पर्याय के माध्यम से जान सकते हैं। सूर्य को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन किरणें जब हमारे पास आती है तब लगता है कि अभी सूर्य का प्रकाश कैसा है। तो ये जो पर्याय के माध्यम से जाना जाता है। और मति ज्ञान क्या करता है? मति ज्ञान के जो हमने अभी भेद देखे, एक 5 इंद्रिय और एक मन, हर एक के विषय अलग अलग होते हैं। जैसे अभी बताया, आँख का देखना, कान का सुनना, नाक का सुनना, ये जो बातें हैं, तो एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण करती है। आँख सिर्फ देखने का ही काम करती है, कान सिर्फ सुनने का ही काम करती है। पांचों इंद्रिय किसमें डिस्टर्ब नहीं करती, जो जिसका काम है वो वैसा ही करती है। लेकिन इस सारी बातों को ग्रहण करते करते मन हमेशा साथ में रहता है। मन भी एक ही विषय को एक टाइम ग्रहण करता है, लेकिन हमने देखा था मन की ये कैसे है, चंचल वृत्ति कैसे कि पटापट यहाँ से निकल कर वहां से। तो एक साथ सारे ग्रह इंद्रियों के जो इंद्रियों ने जो जो विषय ग्रहण किए हैं, उसको मन क्या करता है? प्रकट करता है, मन अभिव्यक्त करता है। मन इंद्रिया कुछ नहीं करती, खाली ग्रहण करती है। लेकिन जो भाव निर्माण होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? मन के कारण से होते हैं। ऐसे हमारे जो अभी हमने भेद देखे, तो इस अर्थ का अर्थ है यानी वस्तु, द्रव्य, इसका जो भेद बताए है हम 4 बातों से जानते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये हमारी प्रोसेस हो गई कि इससे हम जानते हैं। कल भी हमने देखा था। अभी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, 5 इंद्रिया और एक मन, ये 4 बातें। अवग्रह, इहा, अवाय और 5 इंद्रिया और मन से जब गुना करते हैं तो 24 भेद हो जाते हैं। अभी इसमें भी अवग्रह के 2 भेद है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। व्यंजनाग्रह क्या होता है? चक्षु और मन के माध्यम से नहीं होता, सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। तो चक्षु और मन ये अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी क्यों कहा गया है? कि वस्तु और वस्तु के विषय का जब संयोग होता है, जैसे रसनेन्द्रिय के साथ रस का संयोग होता है, तब हमें टेस्ट मालूम पड़ती है। आँख खाली देखने का काम करती है, आँख के साथ कोई सहयोग नहीं होता, इसलिए वो अप्राप्यकारी। मन भी अप्राप्यकारी है, लेकिन प्राप्यकारी यानी वस्तु और विषय का संयोग होता है तब प्राप्यकारी बनती है। तो अभी सभी को अच्छी तरह से 340 भेद ध्यान में आए होंगे कि 5 इंद्रिय और मन, उसको 4 से गुना करने पर अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, तो उससे 24 भेद हो जाते हैं। और व्यंजनाग्रह के 4 भेद, क्योंकि चक्षु और मन को छोड़ दिया, तो 24 और 28, 4 मिलाकर 28 हो गए। अभी कल हमने देखा था अल्प, बहु, एकविध, अनेकविध, फिर निश्रित, अनिश्रित, संदिग्ध, असंदिग्ध वगैरह, ऐसे 12 भेद कल हमने देखे थे। तो इन 28 गुणों को 12 से गुना करने पर 336 भेद होते हैं, और 336 भेद हो गए। अभी 4 भेद कौन से हैं कि जो आज पहले भी हम सुन चुके हैं। 4 प्रकार की बुद्धि जो होती है, औत्पातिकी, वैनिकी, कार्मिकी और परिणामी की। आज और औत्पाती ये जो क्या है, उसके 2 भेद है, एक श्रुत निश्रित और एक है अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित के तो 336 भेद देख लिए, अश्रुत निश्रित के 4 भेद होते हैं जो बुद्धि के माध्यम से हो रहे। तो औत्पत्ति की बुद्धि अभी सभी को पता है, कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, हजार जवाबी, कुछ भी बात होती तुरंत बोलना, ये क्या है? औत्पत्ति की बुद्धि है। और वैनिकी बुद्धि के बारे में तो बहुत अच्छा बताया। हम वैनिकी यानी हम विनय को बोलते हैं कि चलो सबके सामने झुकना है, सबकी सेवा करना है, वैसा नहीं। आज उसमें से विशेष अर्थ बताया कि आपकी व्यक्तिमत्व ऐसा होना चाहिए कि जहां भी जाते हो सभी के मन को भा जाते हो, सभी के मन में प्रसन्नता आती है, वातावरण प्रसन्न बन जाता है कि चलो ये आए तो कुछ एकदम अलग काम हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रवृत्ति जिसके द्वारा बनती है। अब ये प्रवृत्ति कैसे बनेगी कि कषाय कम होता है तब अहंकार कम होता है, अहंकार कम होता है तब नम्रता आती है, और नम्रता आती है तब अपने आप हमारी जो प्रवृत्ति है उसमें विनयता झलकने लगती है।
जहां भी जाते हैं शांति से बोलना है, शांति से सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखना है। ये सारे किसके कारण से होता है? वैनिक की बुद्धि के कारण। और कार्मिक की बुद्धि हमने देखी है, कार्मिक की बुद्धि अभ्यास करते करते जो हम प्राप्त कर लेते हैं। अभी एक बार रसोई सीख, एक बार बना ली तो बार बार ऐसा देखना नहीं पड़ता है कि रेसिपी देखना है, कैसा छोंक देना है, कैसा ये करना, कुछ नहीं, अपने आप हाथ शुरू हो जाते हैं। घर का काम भी, झाड़ू लिया तो अपने आप को शुरू हो जाता है। जो भी कुछ काम करते हैं वो अपने आप शुरू होने लगा। तो हमारी कौन सी बुद्धि हो गई? वो कार्मिक की बुद्धि। कार्मिक की बुद्धि के लिए बार बार सीखना नहीं पड़ता है। और परिणामी की बुद्धि जो है कि जो अनुभव सिद्ध, इतने अनुभव आए हैं और अनुभव आते आते बुद्धि परिपक्व हो जाती है। और परिपक्व बुद्धि के कारण जो भी कुछ सलाह दी जाती है वो कैसी होती है? यश प्राप्त कर लेती है, सफल बन जाती है। ऐसे एक 4 बुद्धि के प्रकार बताए, यानी 336 और एक 4, कुल मिलाकर 340 भेद मति ज्ञान के होते हैं। अभी यह हमारा अभ्यास वर्ग है, इसलिए सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार सीखते हैं, बार बार सीखते सीखते इतना दीर्घ काल तक हमारे स्मरण में रहना चाहिए। किसी ने भी पूछा मति ज्ञान के 300 भेद बताओ, तो तुरंत हम बोलेंगे अवग्रह, यह अवय धारणा, 5 इंद्रिया और मन, 6 से गुना किया तो 24, व्यंजनाग्रह के 4, उसको 12 से गुना किया तो 336, और बुद्धि के 4, ऐसे कुल मिलाकर 340 भेद होते हैं। यह सारा सीखते सीखते हमारे पर, हमारा जीवन में परिवर्तन आना चाहिए कि 4 बुद्धियों कैसे प्राप्त होगी हमें। और जो हमारे साहब ने अभी बताया है कि कार्य सिद्धि के लिए आपका जो हेतु है वो साध्य करने के लिए इन 4 बुद्धि का तो उपयोग करेंगे, उसमें ज्यादा में ज्यादा वैनिक की बुद्धि के जब हमारे में आ जाएगी तो सारा हमारा जो हम साध्य करना चाहते हैं वो साध्य हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अर्चना, अभी कल एक 2 हैंडरेस थे, तो उसमें कमला जी लुंकड़ और विमल जी बाफना, तो वो रहेंगे तो आप हैंडरेस कीजिए। नहीं तो अन्य कोई ये नहीं है। हाँ जी। प्रमिला जी मध्यम के दल हाँ प्रमिला जी बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? मध्यम दल महर्षि, हाँ जी। हेलो, हाँ जी आप बोलिए ना। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मध्यम दल महर्षि, मतलब अभी तक मेरे पे ना 288 का 336 का पता था, 4 का समझ नहीं आया था कि ये 340 कैसे बने। आपने आज इतनी अच्छी तरह क्लियर करवाया ना, उसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला था कि 340 कैसे होते हैं, ये 4 बुद्धि का नहीं मालूम था। तो आज मतलब थोड़ा सा समझ में आया, क्लियर आज हुआ मेरा ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे से मतलब करवा रही है ना, इसका कोई मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरे को है ना चौबिहारी उपवास का पचकान चाहिए कल का। करना है। हाँ जी, आज ये एकादशना था, कल चौबिहारी उपवास है। अरे बाप रे। हम मतलब पैसे भी खड़े थे। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ की कृपा से उपवास के अस्नम पाणम खैमम खैमम अनक्षरा भोजनम दर्शना गणम सत्या गणम उत्ग्रे। गोस्वामी उपवास करने वालों को धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शीतल जी। मंदावी महाराज साहब, हाँ जी। श्रुत निश्चित के जो हमने अभी 336 टोटल भेद देखे हैं कि 28 into 12 करते हैं, मुझे उसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे अभी 28 है अवाय के साथ या अवग्रह के साथ क्षिप्रग्राही और क्षिप्रग्राही, तो उसके एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, वो नहीं समझ में आया। ठीक है, आपने बता दिए कि ये भेद हो सकते हैं, मतलब है, तो वो गॉट इट कि 28 into 12 करके 336 हो गया। और ये चार हमने बहुत विस्तार से देखे, जो श्रुतग्राही जो थे, अश्रुतग्राही निश्रित जो थे, हाँ, उत्पत्ति वैनय बुद्धि, ये समझ में आ गए प्रॉपरली। पर जो 336 है उसका एग्जाम्पल मिल सकता है या समझ सकता है, क्योंकि 12 जो विपरीत भेद है आपने बहुत अच्छे से समझा है, वो समझ में आए। बहुग्राही, अल्पग्राही जो भी थे, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव, अध्रुव, वो समझ में आ गए। बट इनके साथ जो संयोग होगा उसका नहीं समझ में आ रहा है। उसमें है ना वो ऐसे उदाहरण तो इतने बहुत ज्यादा इतने उदाहरण तो नहीं दे सकते उसमें, पर सिर्फ जैसे अवग्रह हमें होता है, तो अवग्रह जो होता है वो अवग्रह इतने प्रकार से होता है। एक तो पहले समझो कि हमें स्पर्श इंद्रिय का अवग्रह हुआ है, रास्ते में चल रहे चलते चलते कुछ पैर में लगा है, तो जो पैर में लगा है तो उसमें हमें तुरंत ये ध्यान में आएगा कि अरे ये ऐसा क्षिप्र अगर होना होगा तो क्षिप्र से तुरंत ध्यान में आएगा कि यार ये कांच का टुकड़ा लग रहा है, कांच लग रहा है या कुछ काटा है, ये तुरंत ध्यान में आ जाएगा। असंदिग्ध रहेगा तो ध्यान में नहीं ये कांच ही है, ये ध्यान में आ जाएगा। फिर एक है या अनेक है, कांच का ये कांटों का एक बंच है या एक ही कांटा है, एक विध है या बहुत है, वो ध्यान में आ जाएगा। कितने प्रकार के कांटे हैं या एक ही प्रकार के कांटे हैं, वो बहुविध, अल्पविध, एक विध, वो ध्यान में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक के साथ हमें लेना पड़ेगा, तो तब हम गॉट इट। मतलब एक बहुत एग्जाम्पल को हमको, मतलब एक सिचुएशन को लेकर उस हिसाब से हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये उसके इतने प्रकार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मतेन मंदावी महाराज साहब। धन्यवाद शीतल जी। आगे है शकुन जी। मथेन वंदन। शकुन जी जैन। हाँ, महाराज साहब नहीं दिखते। हाँ, मथेन वंदन महाराज साहब। हाँ जी, हाँ, मथेन वंदन में आज से तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर एक 25 बोल कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा पूछ लें। आज पूछो ना। तो उसमें जैसे जितनी पर्याप्ति जिसकी लिखी है वो उतनी मिलती है तो वो पर्याप्त होते हैं, और नहीं मिलती तो वो अपर्याप्त होते हैं। पर जैसे हम, तो वो समझ नहीं आया कि अपर्याप्त जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। जैसे मतलब जैसे बेइंद्रिय में बोला है तो वो अपर्याप्त, तो 4 तो बेसिक वो है। अपर्याप्त अवस्था में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। अपर्याप्त जैसे समूचे मनुष्य जो अपर्याप्त होते हैं तो वो अंतर्मुहूर्त में उनका जन्म मरण होता रहता है, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं। अपर्याप्त अवस्था में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं, पर्याप्त अवस्था में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते, जितनी उनकी आयु होगी। जैसे मतिनंदा में जैसे बेइंद्रिय में अपर्याप्त बोला, तो बेइंद्रिय में अपर्याप्त किसको कहा? तो बेइंद्रिय की पर्याप्तियां कितनी होती है? 4 पर्याप्तियां होती है। 4 तो बेसिक, और एक स्पर्श इंद्रिया और एक रस इंद्रिया। हाँ, तो ये 4 पर्याप्तियां आहार बेइंद्रिय में है। तो वो 4 पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है तब तक वो अपर्याप्त अवस्था में है। अगर 4 पर्याप्तियां पूरी करने के पहले अगर वो मर जाता है तो अपर्याप्त अवस्था में मर गया है, ऐसा कहते हैं। पर 4 पर्याप्तियां अगर उसने पूरी कर ली है तो फिर वो पर्याप्त कहलाएगा। फिर वो पर्याप्त अवस्था में, फिर उसकी जितनी आयु है तब तक वो जिंदा रह सकता है। अच्छा, तो मतलब अपर्याप्त जिंदा नहीं रहते, ये क्या समझना है? जितनी पर्याप्तियां होती है वो पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त अवस्था में होता है,
जैसे वो प्रोसेस है ना, आप रसोई बना रहे हैं, रसोई बना रहे, रोटी बनाने के लिए ली है, तो आपने आटा लिया है, गूंथा है, उसका लोया बनाया, बट रहे थे, सेक रहे हैं, तब तक वो रोटी प्रोसेस चल रही है, तब तक वो अपर्याप्त रोटी है। और जब सेक के पूरी हो जाती है तब वो पर्याप्त हो जाती है। तो अच्छा कैसे, हाँ, पूरी प्रोसेस जब तक चलती है तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है, प्रोसेस पूरी होने के बाद पर्याप्त कहलाता है। अच्छा। तो प्रोसेस पूरी होने में अंतर मुहूर्त लगता है, अंतर मुहूर्त ही लगता है पूरी प्रोसेस पूरी होने में, अंतर मुहूर्त में पूरी होती है प्रोसेस। तो अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त स्थिति में तो जिंदा नहीं रहते, यही समझना है ना मतलब। हाँ, अपर्याप्त जिंदा नहीं रहते हैं। हाँ, नहीं तो जैसे किसी को 5 इंद्रियों में आंखें नहीं मिली और कान नहीं मिले या कोई एक इंद्रिया नहीं मिली, तो वो अपर्याप्त नहीं कहलाते हैं क्या? आँख कान नहीं मिलना ये अपर्याप्त नहीं कहता है, आँख कान की क्षमता उसके पास है पर उसकी ताकत नहीं है, वो बल बल प्राण नहीं है, आँख का बल प्राण नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति है, आंखें तो होती है, आंखें का आकार है उसका, पर उसमें दिखता नहीं है, मतलब उसका बल प्राण नहीं है, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण नहीं है, घ्राणेन्द्रिय बल, रसनेन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण उसके पास नहीं है। तो बल प्राण की कमी होती है, वो अपर्याप्त नहीं कह रहा था, पर्याप्त ही है, पर वो क्षमता उसके पास नहीं है, इसलिए वो बल प्राण का प्रॉब्लम है। बल प्राण नहीं, पर्याप्ति है उसके पास में। पर्याप्त है पर बल प्राण नहीं होता है, इस तरह का। अच्छा, ठीक है मतलब। धन्यवाद शकुन जी। धन्यवाद। हाँ, आगे है प्रेरणा जी जैन, फिर चंचल जी कोठारी। मथी में नवी वर्षा हाँ जी, आवाज आ रही। हाँ वर्षा, तीसरी बुद्धि कौन सी होती है? कर्मजा बुद्धि की कौन, समझ में नहीं आया मुझे शब्द। कार्मिक बुद्धि, कार्मिक। कार्मिक कर्मजा भी बोलते हैं, कार्मिकी भी बोलते हैं, दोनों है। कार्मिकी में दो कर्मजा लिखी, कार्मिकी, कार हम्म कार्मिकी, हम्म, कार्मिकी बुद्धि जो कर्म करते करते या काम करते करते होती है। हाँ हाँ हाँ, मेरा ये आदि यहाँ तक के बढ़िया 28 वाला भेद मेरा पढ़ा हुआ था आज, उसमें ये नीचे जरूर लिखा था कि 336 और 340 भेद बताए हुए, लेकिन कैसे वो हो गया आज। हाँ, ये ध्यान समझ में आ में आ गया। गया। हाँ, टिप्पणी में लिखा था पर कैसे होते हैं वो नहीं लिखा था। 28 भेद तो बराबर, समझ में आ गया था। ये अर्थावग्रह के 6, इहा के 6, अवाय के 6, धारणा के 6 और व्यंजन के 4। हाँ, और हाँ ऐसे जी, करके सुख सातवा बरसा। हाँ जी, जाता है। धन्यवाद प्रेरणा जी। आगे अंतिम प्रश्न है, संक्षिप्त में पूछिए चंचल मासी जी। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, वहां ओके कीजिए मासी जी। हाँ, हाँ मतलब बोलिए। नवी मरसा हाँ जी, मरसा चक्षुन्द्रिय अप्राप्यकारी कैसे है? हाँ आंखों देखे बिना कैसे हो सकता है? क्या? चक्षुन्द्रिय अप्राप्यकारी बोल रहे हैं आप, हाँ, पर किसी वस्तु को देखे बिना, उसके संयोग हुए बिना तो दिखता नहीं है। संयोग का मतलब क्या है? वो दूर से ही विषय को ग्रहण करता है, दूर से ही देखता है, आंखें उस वस्तु के साथ स्पर्श नहीं कर पाती है, आंख ने अगर उस वस्तु के साथ स्पर्श किया तो दिखेगा नहीं, दूर से ही ग्रहण करती है, दूर से ही देखती है, देखती जो है वस्तु को ही देखती है, वस्तु के साथ उसका संयोग आता है पर वो दूर से होता है, स्पर्श नहीं होता है डायरेक्ट। जैसे गंध का स्पर्श नाक को होता है तब गंध हाँ, ग्रहण करती है, वैसे आंख का नहीं है। अभी हम आपको आप देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपको स्पर्श नहीं हो रहा है। यानी आंखों के परमाणु उस तक जाते हैं, उसके परमाणु अपने तक नहीं हाँ, आते। दृष्टि में वो ताकत होती है, दृष्टि से वो दूर से ही ग्रहण कर लेता है।
हाँ, और कार्मिक की बुद्धि और पारिणामिक की बुद्धि में क्या फर्क है? दोनों अनुभव से कार्मिक की बुद्धि जो होती है अभ्यास करते करते जो भी काम करते हैं उस काम करते करते उसमें परफेक्टनेस आ जाती है, रसोई तो बनाते अनुभव रसोई आती है। और पारिणामी की बुद्धि जो है वो अनुभव से सिद्ध होती है, जो अनुभव आते जाते हैं, ठोकरें लगते हैं, हम बोलते हैं ना, ठोकर लगती है तो हमें तो ध्यान में आता है, कुछ नया हाँ, सीखते, अनुभव आ जाता है। कुछ भी बात प्रसंग हमारे जीवन में बनता है तो उससे कुछ हम सीखते हैं, तो ये प्रसंग ऐसा बना है तो इस समय हमें कुछ नया बोध मिलता जाता है। तो वो ऐसे प्रसंगों से सीखते सीखते वो पारिणामी की बुद्धि सिद्ध हो जाती है, अनुभव सिद्ध होती है। तो कर्मजा में भी अनुभव से सिद्ध नहीं होती क्या? कर्मजा करते करते, अभ्यास करते करते, अच्छा अच्छा। रसोई बनाते बनाते आपको वो बुद्धि आएगी, कार्मी की बुद्धि आएगी। सुनार हाँ, को सुवर का काम करते करते आएगी, चित्रकार को चित्र निकालते निकालते आएगी। वो प्रैक्टिस करते करते उसमें परफेक्टनेस आता है। पर अनुभव जो पारिणामी की बुद्धि जो है वो अनुभव से सिद्ध होती है, उम्र के साथ वो बढ़ती जाती है। और महाराज साहब, वैनिक की बुद्धि का कुछ उदाहरण है? है ना, वैनिक गौतम स्वामी है ना, गौतम स्वामी का मुख्य उदाहरण है हमारे सामने। कितना विनय था उनके सामने, उनके पास, और वो कितनी तो बुद्धि। पहले बुद्धिमान थे। ऐसे बहुत सारे है ना, विनय की बुद्धि वाले बहुत लोग होते हैं, विनय करते हैं। नंदी सूत्र में तो कितने उदाहरण आए हैं ना। हाँ, बस बस। धन्यवाद महाराज साहब। साता। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद मासी जी। पचकन और मंगल पाठ महाराज। हाँ जी। ओम शांति शांति। कल के नवकाशी पोर्शी देर पोर्शी हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकाशी पोर्शी देर पोर्शी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पश्चात अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवतिया गारणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का व्यासना अगर किसको है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य व्यासना दोटक उपरांत दिवसना तिथ्या रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवतिया गारणम होसिरे होसिरे होसिरे। कल का एकासना। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिथ्या रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवतिया गारणम होसिरे होसिरे होसिरे। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चित्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्ताई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और कल हमारा क्लास है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो कल क्लास है। कल हम बराबर रात को 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि।